नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से आपका स्वागत है। नया टॉपिक लेके आए हैं, मून इन फर्स्ट हाउस। चंद्रमा जब पहले घर में आएगा तो उसके क्या रिज़ल्ट, क्या प्रिकॉशन होंगी उसकी, कुछ उसके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज। दोस्तों, पहला खाना जो है हमारा खुद का खाना है, हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस, हमारी नेचर का, हमारी मानसिकता, हम कैसे लोगों की तरफ हमारा क्या व्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब दर्शाता है। दोस्तों, अगर चंद्रमा पहले घर में आएगा तो उसके क्या रिज़ल्ट होंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ देखी गई है कि चंद्रमा एक घर में जब होता है तो ये ज़्यादातर बहुत मिन्नतों और बहुत ही प्रेयर्स के बाद दुनिया में आता है। इसके माँ बाप ने, घर वालों ने बहुत मिन्नतें मांगी होती हैं, बहुत दिक्कतों के बाद या बहुत प्रेयर्स के बाद ये इस दुनिया में पैदा होता है ये जातक। ये इसका बेसिक फ़ीचर है। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इसकी खुद की जो एज है वो ज़्यादातर लंबी ही होती है, और इनकी जो पहले खाने वाले हैं चंद्रमा वाले, इनकी मदर की एज भी ज़्यादातर अच्छी ही देखी गई है। और इनकी जो एजुकेशन है, बहुत अच्छी एजुकेशन पाते हैं पहला खाना वाले। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बोली गई है, ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं ये कैश के मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। बहुत पहले खाने में चंद्रमा बहुत इनको खुशकिस्मत बोला गया है। ज़्यादातर देखा गया है कि दोस्तों इनको कहीं ना कहीं से कैश बरामद हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई दोस्त है, कोई इनका रिश्तेदार है जिसने इनको कुछ कैश दे दिया इनके घर पे रखने के लिए और बोल दिया कि मैं तुझसे बाद में ले लूँगा। तो अक्सर होता क्या है, वो कैश उसके पास रख जाते हैं और किसी कारण से कोई इनके घर पे मृत्यु हो गई या इनकी खुद की मृत्यु हो गई या इनको बाहर जाना पड़ गया या घर से चोरी इन्होंने आपको पैसे दिए थे, तो वो पैसे लेने ये लोग देखा गया कि आते ही नहीं हैं। और जो वो कैश होता है वो ज़्यादातर इनके पास ही रह जाता है। तो इस चीज़ में ये इनके पास ये सोचते हैं कि उनको कैसे लौटाया जाए। ये अगर जैसे दुनिया में नहीं रहे या बाहर चले गए या इनको किसी चीज़ का डर रहता है कि मुझे ये वापस देने चाहिए कि नहीं, तो इसी कारणों से कभी देखा गया है कि ये कैश इनके पास ही रह जाता है। तो ये चीज़ इनकी देखी गई है। उसके बाद दोस्तों देखा गया, अगर पहले खाने में चंद्रमा हो और सातवें खाने में सामने जो हमारा स्पाउस का खाना है उसमें अगर शुक्र बैठा हो, वीनस अगर बैठा हो, तो इसमें देखा गया कि जो सास बहू का रिलेशन है वो बहुत अच्छा वेल कनेक्टेड उनका रिलेशन रहता है। पर उसमें देखा गया कि जो इनका जो स्पाउस होता है वो ज़्यादातर देखा गया कि थोड़ा अपसेट किसी चीज़ को लेकर रहेगा, या तो उसकी हेल्थ को लेके या किसी चीज़ की कमी घर में हो तो उसको लेकर, पैसे की चीज़ को या किसी भी तरह की चीज़ को लेकर ये थोड़ा अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड रहते ही रहते हैं। ये चीज़ देखी गई है इनका जो स्पाउस है। दोस्तों उसके बाद एक पॉइंट और है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल बद हो रहा है। मंगल बद कैसे होता है कुंडली में, जैसे कि अगर आप देखें सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं कुंडली में कहीं, या मंगल के साथ बुध है या मंगल के साथ केतु बैठा है एक ही घर में, तो ये मंगल बद हो जाता है। तो उसमें थोड़े इसके जो शुभ प्रभाव हैं पहले खाने के चंद्रमा के, वो थोड़े कम हो जाते हैं और हो सकता है ये कुछ बुरे प्रभाव भी दें। तो उसमें हमें मंगल की कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दे सकती है। बाकी ये प्लेसमेंट अच्छी ही मानी जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट उसके बाद ये बोला गया है कि इनको कांच के ग्लास में, ध्यान दीजिए, कांच के ग्लास में दूध नहीं पीना है। अगर ये चांदी के ग्लास में, चांदी जो कि इसकी आइटम है, मून की आइटम है, अगर चांदी के ग्लास में दूध पीते हैं तो इनके लिए बहुत ही शुभ रिज़ल्ट ये चीज़ देगी। कांच के ग्लास में इनको दूध दोस्तों नहीं पीना है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये बोला गया कि अगर आप घर से किसी कारण
से बाहर जा रहे हैं और वो जैसे लंबा आपका टूर है या ट्रिप है, तो वो कुछ 3 महीने से ऊपर का ट्रिप है, जैसे कोई फ़ॉरेन जा रहा है पढ़ाई के लिए या किसी कारण से वो किसी के घर रहने जा रहा है, 3 महीने से ऊपर का अगर टाइम है, तो इसमें दोस्तों एक हिदायत दी जाती है कि जब भी ट्रैवल आप करें इतने लंबे समय के लिए, तो अपना जो तांबे का सिक्का होता है, तांबे का सिक्का एक जल प्रवाह ज़रूर करें जाने से पहले। ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप किसी दरिया वगैरह में आप फेंक सकते हैं। तो यहाँ ट्रैवल करने से पहले, आप एयरपोर्ट जाने से पहले इसको कहीं आसपास कोई लेक या कोई है तो उसमें जल प्रवाह कर सकते हैं। तो तांबे का सिक्का अगर आप जल प्रवाह करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाउस में याद रखिए सन यहाँ उच्च होता है, तो तांबे के सिक्के को जल प्रवाह कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है कि अगर इन जातकों की 24 से लेकर 28 साल के बीच में शादी होती है, ध्यान दीजिए, 24 से लेकर 28 साल की उम्र में अगर इनकी शादी होती है तो दोस्तों ये चीज़ इनकी मदर की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ध्यान दीजिए, 24 से लेकर 28 साल की उम्र में शादी अगर कोई ऐसा योग बन रहा है तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। 24 साल से लेकर 28 साल की उम्र में आपको शादी नहीं करनी है, वरना आपकी जो मदर है उनकी हेल्थ को काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनका खाना नंबर 1 में चंद्रमा होता है। और अगर किसी कारण से आपको कुछ जैसे चंद्रमा पीस ऑफ माइंड का कारक है, हमारे डिप्रेशन वगैरह ऐसी चीज़ें, अगर चंद्रमा ख़राब रिज़ल्ट दे रहा हो तो डिप्रेशन या माता जी को बीमारी या कुछ ऐसा देखा गया है। बट इन केस अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है, वैसे तो दिक्कत फर्स्ट हाउस में आती नहीं है, बाकी कुंडली के और ग्रह भी देखने पड़ते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर किसी कारण से आपकी मानसिक आपको कोई तकलीफ़ है, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं या आपको रात को नींद नहीं आ रही है या ऐसे कुछ ख्याल आ रहे हैं, रात को सोने में खासकर अगर आपको दिक्कत आ रही है, उसमें आपको एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ। आपका जो बेड है जिस पे आप सोते हैं, बेड के जो पावे होते हैं, जो लेग्स होती हैं उसकी, आपने देखी होंगी छोटी छोटी, उनको पावे बोलते हैं। उसके अंदर आपको कॉपर के तांबे के जो नेल्स कील होते हैं, तांबे के कील चारों लेग्स में उसमें लगा देने हैं। इससे दोस्तों क्या होगा, आपकी जो नींद आपको ख़राब आ रही थी, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आप ज़्यादा सोच रहे थे या कुछ ऐसा, तो इससे आपकी ये चीज़ नींद जो है वो ठीक हो जाएगी, तो आपका थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। चंद्रमा पहले घर में ज़्यादातर देखा गया कि अच्छा रिज़ल्ट ही देता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, चंद्रमा पहले घर में। तो ऐसी और वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।